नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम एक 28 वर्षीय मेल जातक हैं और पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हैं। इनके सवाल है हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, जॉब के बारे में इन्होंने पूछा है, शादी के बारे में पूछा है और व्यापार करना चाहते हो। व्यापार हम किसका करें जिसमें हमें अधिक फायदा होगा। तो हम देखते हैं इस पाम को और पाम में क्या है और इनके सवालों के जवाब इसी पाम से ढूंढ के इन्हें देंगे। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर जो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसे बेल आइकॉन दबा दें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर जो हम पाम को देखें, सर्वप्रथम पाम का कलर देखें तो कलर है गुलाबी। अब जब गुलाबी कलर होता है और तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, धन कमाता भी है और उसी अनुपात में धन खर्च भी करता है। तो अगर जो हम पाम के आकार को अगर जो देखें तो पाम का आकार है चौकोर। जब चौकोर आकार होता है तो कहीं ना कहीं आप जो है मेहनत के कार्य करेंगे, जो भी है मेहनत के कार्य आप करेंगे। अब अगर जो हम देखते हैं अंगुलियों के साइज को, अंगुलियां थोड़ी पाम के आकार में लंबी हैं। जब लंबी होती हैं तो जो व्यक्तित्व होता है वो एनालिटिक होता है। आप सोच समझ कर कार्य करेंगे, जब भी कोई कार्य करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे। अब हम अगर जो देखें अंगुलियों के जुड़ाव को तो अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है, धनुषाकार होता है। जब धनुषाकार जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से कोई भी जब मौका मिलेगा तो उसे चूकेंगे नहीं और हर मौके का इस जीवन में फायदा उठाएंगे। अब हम अगर जो देखें इसमें मणिबंध को देखते हैं तो अगर मणिबंध को देखें तो मणिबंध को देखें, फर्स्ट है स्वास्थ्य की हेल्थ की, और स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध बहुत अच्छी है। जब अच्छी होती है तो शरीर गठन अच्छा होता है और शरीर बीमारियां नहीं पकड़ता है और जीवन अच्छा चलता है। अगर जो दूसरी देखें धन की है तो धन की रेखा बहुत अच्छी है। धन की जब रेखा ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अच्छे घर में पैदा होता है और धन जन्म से लेकर मृत्यु धन की कभी कमी नहीं आती है। अगर तीसरी रेखा हम देखें तो अगर जो देखें सुख की रेखा तो सुख की रेखा अच्छी बनी हुई है। सुख आजीवन बना रहेगा, जन्म से मृत्यु तक आपके पास कभी सुख की कमी नहीं रहेगी। अब हम अगर जो देखें अंगूठे को तो अंगूठा मोटा है। जब मोटा अंगूठा होता है तो आप अपने हितों की रक्षा अच्छे से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं अंगूठे के फ्लेंच को। अगर जो फ्लेंच देखें तो प्रथम और द्वितीय फ्लेंच बराबर हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति प्रथम दर्शाता है और द्वितीय दर्शाता है तार्किक शक्ति। आप में कल्पना और तार्किक शक्ति बराबर है। जब किसी को समझाना होगा तो आप तत्काल उसे अच्छे से समझा सकते हैं। अब हम देखते हैं उभार को। जब उभार अंगूठे में अच्छा होता है हड्डी का तो शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से काम करते हैं, अंग अच्छे काम करते हैं और आप स्वस्थ रहेंगे। अब हम देखते हैं तर्जनी उंगली को। अगर तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है। तर्जनी उंगली होती है गुरु की उंगली, ज्ञान की कारक है, सम्मान की कारक है, विद्या की कारक है। तो उंगली जब अच्छी होती है तो ज्ञानी होंगे आप, विवेकी होंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव चला जाता है तो कहीं ना कहीं आप अपने जो है ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा रखेंगे। जो भी आपके होंगे, जो भी आपके आराध्य होंगे, आपके परम श्रद्धा रहेगी। अगर जो देखते हैं मध्यमा उंगली को तो मध्यमा उंगली है तो जब मध्यमा उंगली सब बड़ी है सबसे, तो ऐसे में स्वभाव हिम्मती होगा और जो भी आपके संपर्क में आएगा उसका विकास करेंगे और खुद का विकास करेंगे। अगर जो हम इसके झुकाव को देखें तो इसका झुकाव है
अनामिका की तरफ। जब अनामिका की तरफ झुकाव हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं अच्छा माना जाता है? ऐसे में व्यक्ति अकेला रहना चाहता है और निराश होता है थोड़ा, कि दुनिया से ऊब जाता है। अगर जो उसकी हम युक्ति भी बनाए तो इसका थोड़ा कलर कपासी भी है। जब कपासी कलर थोड़ा होता है हाथ का तो व्यक्ति थोड़ा निराशा में रहता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। कोई भी काम करेगा तो ऐसा उसे लगेगा जो होगा कि नहीं होगा, इसी ऊहापोह में लगा रहता है। लेकिन ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपका वहम है। अगर जो हम अनामिका को देखें तो अनामिका अच्छी लंबाई ले, जब तर्जनी से बड़ी अनामिका होती है, तर्जनी से बड़ी होती है तो अच्छी मानी जाती है, रिस्क लेने की आप में क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो झुकाव देखें तो इसका झुकाव है मध्यमा की तरफ। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं आप धन मान पद प्रतिष्ठा पाने की जीवन भर लालसा आपको बनी रहेगी। अब देखते हैं कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली की अगर जो नाप करते हैं तो कनिष्ठा उंगली निश्चित रूप से थोड़ी छोटी है। जब ऐसी छोटी उंगली होती है तो कहीं ना कहीं जो है आपको फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है और मौके पर किससे क्या बात करनी है, इससे में थोड़ी समस्या आती है बताने में। लेकिन अगर जो हम इसकी अगर जो दूसरी नाप देखें, सटीक नाप देखें तो उंगलियां टेढ़ी हैं। अगर जो टेढ़ी न होती, अगर जो यहां तक होती तो निश्चित रूप से ये सीधी होती। अगर जो इसका हम बराबर करके देखें तो निश्चित रूप से ये जो है यहां तक आ सकती है। अगर जो ये इसमें थोड़ा इसका नाखून बड़ा कर ले तो निश्चित रूप से यहां तक आ जाएगी। टेढ़ी भी है इधर। अगर जो सीधा झुकाव होता है इधर झुकाव होता तो यहां तक आ जाती है। अगर जो ऐसा होता है तब क्या होता है, आपने नौकरी की पूछी है तो निश्चित रूप से अगर जो यहां तक जो आप नाखून बढ़ाते हैं और ये उंगली आपकी बड़ी है और गुरु पर्वत को थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। थोड़ा जब गुरु पर्वत ऊंचा हो जाएगा आपका और आपके तीनों पर्वत अच्छे हैं, 2 पर्वत अच्छे हैं दोनों, चंद्र शुक्र निश्चित रूप से, तो आपका बन जाएगा राजयोग। जब राजयोग बनता है तो आपने पूछा जॉब के बारे में, तो आपकी जॉब की पूरी संभावना है। संभावना कैसे? अगर जो यहां से हम देखें तो आपकी उम्र 28 साल है, लेकिन 28 साल पर आपकी जॉब न चल के जॉब आपकी रहेगी 32 साल पर। 32 साल के लगभग आपकी जॉब की पूरी संभावना है। अगर जो यहां पे देखें आप 28 बोला है तो 28 की कोई संभावना इसमें नहीं है। 30 और 32 के लगभग में आपकी संभावना है कि जॉब की कहीं ना कहीं। अब देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली थोड़ी छोटी सी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव है अनामिका की तरफ। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन कमाने की इच्छा आजीवन बनी रहती है। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। बुध पर्वत जब दबा हुआ होता है तो आप अपनी भावनाएं किसी से व्यक्त नहीं कर पाते, न घर वालों सामने वाले से बात करते रहेंगे, कहने कुछ जाएंगे लेकिन कहेंगे कुछ। जो भी आपके मन में भावना होती है वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और अगर जिस पर बनने वाली लाइनों को देखें, जब 2 लाइनें होती हैं, एक से अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान होगा और अपनी लाइफ में ऐसा एक आय का स्रोत आप क्रिएट कर दोगे जो आपको जीवन भर धन देता रहेगा। आप वाक्पटु होंगे और आपको कॉमर्स की, वाणिज्य व्यापार की अच्छी समझ होगी। देखते हैं ये इधर यहाँ पर पर्वत थोड़ा उठ गया है। जब ऐसा होता है उभार आ जाता है सूर्य की तरफ तो निश्चित जो है आप छोटा भी काम करेंगे तो यश पाने के लिए करेंगे उस काम को। अगर जो देखें सूर्य पर्वत को तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप कहते कुछ हैं, होता कुछ है, और आप चाहते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। ये समस्याएं जीवन में लगी रहती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जो है इन पर्वतों के लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा जिससे पर्वत आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा दबा हुआ है, बुध भी दबा हुआ है। अगर जो ये तीनों पर्वत सही आपके हो जाते, 2 पर्वत आपके अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से राजयोग होगा, तो नौकरी की भी संभावना आपकी पूरी बनेगी इस जीवन में। देखते बनने वाले मार्गों को। बनने वाले मार्ग हैं, अगर जो देखें एक लाइन राहु क्षेत्र से जा रही है, जब ऐसे में लाइन जाती है तो कहीं ना कहीं है व्यक्ति
अकस्मात आप जब कोई काम करेंगे एकदम से आपके काम होते हैं। जब भी यहां से कोई लाइन ऐसी गुजरती है, इधर से जाती है, तो अकस्मात काम होते हैं, आपको पता नहीं चलता कब काम होगा और समय आपका काम हो जाता है। और जब भी ऐसी लाइन निकलती है तो ये नौकरी के लिए बहुत सहायक, क्योंकि सूर्य होता है कारक सरकार से लाभ का, सरकारी लाभों का, नौकरी का, अगर जो व्यापार करेंगे तो उसके विस्तार का। तो ऐसे व्यापार का विस्तार, अच्छी नौकरी के लिए आप जाएंगे तो उसमें सफलता आपको पूर्ण रूप से मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें एक लाइन इधर से है, जब ऐसी लाइन होती है तो व्यापार की तरफ दिखाती है। आप व्यापार की भी सोच रहे हैं, क्योंकि देख रही है बुद्ध की उंगली की तरफ, तो व्यापार की भी सोच रहे हैं आप। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर एक क्रॉस भी बना है, जब ऐसा क्रॉस बन जाता है तो लगातार कामों में कहीं ना कहीं विघ्न आता है, काम निर्धारित गति से नहीं हो पाते, काम रुक के होते हैं और दो बार में होते, परेशानी के साथ काम होते हैं। ऐसे में अगर जो यहाँ देखें हम ये 3D ज्ञान रेखा देखें तो ये 3D ज्ञान रेखा अच्छी बनी है, 2 ज्ञान रेखाएं, जब 2 ज्ञान रेखाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड भी होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, और होता भी है ज्ञानी तो उसे घमंड भी होगा। और ज्ञान के साथ जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे, और अभी पूछ के कार्य करते ही होंगे। अगर जो देखें हम शनि पर्वत को, तो शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जो भी जीवन में 80% धन आता है, 80% जो धन आता है शनि पर्वत का ही कारक है। शनि है कारक है एकाग्रता का, पढ़ाई लिखाई का कारक है शनि, क्योंकि जब तक एकाग्र नहीं होंगे आप तब तक आप पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे और धन नहीं कमा पाएंगे। एकाग्रता का है, कारक है धन का, कारक है भाग्य का। जब शनि अच्छा होता है तो आपको सभी काम करोगे अच्छे चलेंगे। लेकिन इसमें अगर जो देखें इधर उभार आ गया, जब ऐसा उभार आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको सुबह उठने में आलस आता होगा। बनने वाले मार्कों को देखें तो अभी कोई इस पर ज्यादा मार्क नहीं है। अगर जो देखें हम कोई मार्क नहीं है। अब हम देखते हैं गुरु पर्वत को। जो गुरु पर्वत को देखें तो थोड़ा इधर दब गया है। जब गुरु पर्वत थोड़ा यहां दब जाता है तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं विवेक और कारण है, विवेक का कारण है ज्ञान का और धन का। तो कहीं ना कहीं विवेक है, ज्ञान है, धन है, इसमें थोड़ी कमी आ जाती। लेकिन अगर जो यहाँ उभार देखें यहाँ आ गया है तो ये दिखाता है पत्नी से संबंधों का, परिवार से संबंधों का। तो कहीं ना कहीं पत्नी और परिवार से संबंधों में और दिक्कत आती है, शादी में भी दिक्कत आती है। जब ऐसा उभार होता है तो कहीं ना कहीं शादी और परिवार में दिक्कत आती है। ऐसे होने में शादी नहीं हो, शादी होने में दिक्कत आएगी, आती है। और अगर जो शादी हो गई है तो पत्नी से कहीं ना कहीं संबंधों में दिक्कत रहेगी। बनने वाले मार्कों को देखें हम तो एक लाइन बन रही है गुरु बलय जैसा बन रहा है। जब ऐसा गुरु बलय ऐसा बनता है तो व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, और आय के स्रोत एक से हम देखें 2 लाइन बन रही हैं तो आय के स्रोत आपके एक से अधिक इस जीवन में रहेंगे। देखते हैं उच्च मंगल को हम देखते हैं तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगे, और जब कोई संकट आएगा तो खुद उसका सामना करने में आप सक्षम हैं। देखते हैं निम्न मंगल को। जब निम्न मंगल अच्छा है, निम्न मंगल अच्छा होता है तो स्पोर्ट पर्सन की तरह पर्सनालिटी रहती है, और जब भी आप कोई काम जब किसी से मिलेंगे तो बहुत एनर्जी के साथ इसमें भी मिलेंगे आप, और आपका जो स्वास्थ्य अच्छा मानते हैं। इसमें जब भी मंगल ऊंचा होता है निम्न तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो हम इस पर देखें थोड़ी लकीरें हैं तो ये वर्तमान में आपकी चिंताओं को दर्शाती हैं। वर्तमान में आपको कोई ना कोई चिंता लगी हुई है। देखते हैं राहु क्षेत्र को। तो राहु क्षेत्र आपका अच्छा है। जब भी आप कोई काम करेंगे, नौकरी करें या व्यापार करें, तो उसमें आपको धन थोड़ी सुगमता से आएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी, धन अधिक आएगा। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है आपकी सोच अच्छी होगी, आप सोचते अच्छा होंगे, परचेज अच्छी चीजें करने का मन रहता है, अच्छे से रहने का मन करता है, अच्छी वस्तुएं प्रयोग करने का मन रहता है, और आपको दूध अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं, पानी अच्छा लगता है। देखें अगर शुक्र पर्वत को
तो शुक्र पर्वत ने थोड़ा कमजोर है। अगर जो हम यहाँ पर देखें इसमें लाइनें बहुत हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इन्हें बोलते हैं बंधन रेखाएं। जब इस समय व्यक्ति ये जैसे कहते हैं ना बंधनों में जकड़ लिया, किसी ने पकड़ के रखा है, इन्हें ऐसा लग रहा होगा मुझे किसी ने पकड़ के रखता है, इन्हें बंधन रेखाएं कहते हैं। अगर जो हम यहाँ देखें ये मोटी लाइनें, जब मोटी लाइनें रहती हैं तो कहीं ना कहीं ये विलासी जीवन को दर्शाती हैं। आप अच्छी गाड़ी के शौकीन हैं, आप जो अच्छे घर में रहते होंगे और अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन रहते हैं, अच्छे मोबाइल चलाने के, भौतिकता को दिखाते हैं। देखते हैं अगर जो हम हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा अच्छी है, युक्ति बनाई है, सीधी गुरु पर्वत की तरफ देख रही है, इन दोनों के बीच देख रही है। जब ऐसी रेखा देखती है कहीं ना कहीं शनि और गुरु के बीच में, तो व्यक्ति एक उद्देश्य लेके अपने जीवन में चलता है, और जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है वो कुछ भी करेगा, लेकिन उस उद्देश्य को एक दिन पाके रहता है। अगर जो हम देखें लाइन थोड़ी बीच के साथ, अगर जो उसकी हम शाखा देखें तो गुरु की तरफ जा रही है। जब ऐसी रेखा जाती है तो आपने पूछा था शादी, तो निश्चित रूप से आपकी पत्नी अच्छी होगी और मन की सच्ची होगी, और दूसरी आप जब शादी होगी तो आपका ससुराल धनवान मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपकी शादी के बाद हो जाएगा। दूसरी आपने नौकरी के लिए बोला था, तो निश्चित रूप से नौकरी को भी दर्शाते, जब भी ये लाइन इधर देखती है तो वो नौकरी के लिए दर्शाती है, और नौकरी जो होती है वो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा पोषित होती है, तो सरकारी लाभ। तो इसमें 4 लाभों को दर्शाए जाते हैं, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, बड़ा काम करेंगे, ससुराल धनवान होगा या बाद में हो जाएगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये रेखा दृसाखी हो गई है, तो ये दिखाती है पत्नी के संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। जब भी यहाँ रेखा दृसाखी हो जाती है पत्नी से जातक के संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को धन जन्म से लेके मृत्यु तक धन की कमी नहीं। लेकिन बात वही आती है, कभी ऐसा व्यक्ति नौकरी करे, रिश्वत ले, ट्रैप हो जाएगा, पकड़ा जाएगा वो, या धन 1000 रुपये लेगा, 1250 रुपये इसकी जेब से चले जाएंगे, बच्चे बीमार होंगे, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, क्योंकि ये विष्णु तिलक है। विष्णु तिलक वाला कभी भी 2 नंबर का काम न करे, व्यापार में दरों से अधिक धन न ले। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क ऐसे बने हुए हैं, जब ऐसा मार्क बनता है तो कहीं ना कहीं आप जो है दुख होता होगा दुखी, उसके बाद खुशी हो जाते होंगे थोड़े समय बाद। अगर जो हम यहाँ पर देखें आप 27-28 साल में कुछ धन देंगे, किसी को आएगा कि नहीं आएगा, इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आप 37-38 साल पे धन का इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे। उसके बाद 40 साल पर कुछ अपना कुछ मकान या कुछ कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, दोनों बाद में आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। जब मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा निकल रही है गुरु पर्वत से ऊपर से। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा निकलती है तो आप महत्वाकांक्षी बहुत होंगे। ऐसा व्यक्ति बड़ा भारी महत्वाकांक्षी होता, बहुत जीवन में महत्वाकांक्षाएं लेके बहुत चलता है। लेकिन मैंने यहाँ भी देखा था, ये महत्वाकांक्षा को यहाँ भी दर्शाती है लाइन। आपने महत्वाकांक्षा लेके चले हो, लेकिन पूरी होने में दिक्कत आएगी जब तक आपके 1 पर्वत 2 पर्वत ये पूरे नहीं होंगे, 3, क्योंकि ये बुद्धि का पर्वत है, ये कार्यों में विस्तार का पर्वत है और ये वाणी का है। तो आपको ये तीनों पर्वत सही करने होंगे, उसके बाद आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। जब ऐसी माइंड लाइन होती है तो कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं ये जीवन रेखा से हटके चली है मस्तिष्क रेखा। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ी सोच अलग रखता है समाज से और घर से। आपकी स्वभाव गुस्सैल होता है, गुस्सैल स्वभाव के साथ सोच अलग रहेगी आपकी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारियां बहुत लेता है, जीवन में त्याग बहुत करता है। कहीं भी अगर जो आपको काम घर वाले देंगे और वो आप काम करेंगे, मतलब जिम्मेदारी लेके, और आपको जिम्मेदारियां ज्यादा घर में दी भी जाती हैं, लेकिन आप बात घर वालों की कम मानते होंगे, आप लीक से हटके कार्य करेंगे।
जब लीक से हटके ऐसा व्यक्ति कार्य करता है तभी वो बहुत ज्यादा तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरक्की करता है। लेकिन हम देखें ये लाइन यहाँ रुक गई है, जब ऐसी रुक जाती है लाइन तो कहीं ना कहीं आप एक सीमा तक किसी की सुनेंगे, उसके बाद विस्फोटक हो जाएंगे। इसके लिए मैं दोस्त बताना चाहूंगा, आपको गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। जगह जो गुस्सा आप गड़बड़ कर गए तो आपके बनते हुए काम इस गुस्से की वजह से बिगड़ जाते। पर्वत नीचा है, वाणी खराब है आपकी, और अगर जो ये है तो आपके संबंध खराब करता है सरकार से या घर वालों से, पिता से संबंध खराब करता है, कारक पिता का, और यहाँ वाणी भी आपकी खराब हो जाती है इस गुस्से की वजह। तो आपको गुस्सा दबा के रखना है। लेकिन गुस्सा दबा पाओगे दोस्त? क्यों दबा पाओगे? मैं बता रहा हूं, यहाँ आपका एक बलय बन रहा है, लेकिन आप 35 साल के बाद उस गुस्से को खत्म कर पाओगे। उसके पहले इतना नहीं। 25 साल तक ज्यादा गुस्सा रहता है, 25 के बाद कम हो जाता, 35 साल के बाद बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन 60 साल के बाद आते आते फिर आप उसी गुस्से पे वापस आ जाओगे। तो इसलिए आपको गुस्से को दबाना है और विस्फोटक नहीं होना है। थोड़ा किसी ने कहा है तो रुकना है तो रुकना है। देखें, अगर जो हम इस पर प्रेशर को, तो निश्चित रूप से आप पर 20 से लेके 32 साल तक बहुत प्रेशर रहेगा। 20 से लेके 32 साल तक बहुत प्रेशर रहेगा। जो दूसरा प्रेशर देखें तो ये पड़ेगा आप पर करीब नहीं तो 40 से लेके 45 साल तक काफी प्रेशर रहेगा। यहाँ देखते हैं जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है अपने मूल स्थान गुरु के नीचे से चल के मणिबंध। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन जीने की ललक रहती है, परिवार और पत्नी के और बच्चों के प्रति अच्छा स्नेह रहता है, और लोगों का सेवा भावी रहता है, माता पिता का सेवा भावी रहता है, और सच के साथ रहता है, और जिम्मेदारियां अच्छी उठाता है जीवन में। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो आपको परेशानियां बहुत रही हैं। बचपन में देखें तो 4-5 साल पर परेशानी रही है, 8-10 साल पर परेशानी रही है, 12-13 साल पर परेशानी रही है, 18 साल पर, 12-15-18 पर लगभग, 18 के बाद 22 पर परेशानी, 22-23 पर, उसके बाद आपको जो है 28 पर परेशानी ये वर्तमान में। लेकिन आपका जो अब सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी आएगी आपको 32 साल पर, 30-32 पर आपको बहुत बड़ी परेशानी कोई ना कोई आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी राहु रेखा जा रही है, ये परेशान आपको कहीं ना कहीं करेगी। अगर जिस पर गिरने वाली लाइनों को देखें मंगल आने वाली, तो एक मंगल पर निम्न पर आ रही है एक लाइन। जब हृदय रेखा से आती है तो व्यक्ति में मैंने कहा था यहाँ से भी गुस्सैल स्वभाव दिखता है और यहाँ से भी गुस्सैल, तो उस पर कंट्रोल आपको करना है। और दूसरी बात, ये रेखा दर्शाती है जब ऐसी आती है हृदय रेखा से, कहीं ना कहीं पत्नी से आपकी किसी न किसी बात पे नहीं बनेगी, तो वो नहीं बनेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो अगर जो अच्छे से देखें तो आपको सबसे ज़्यादा कोई न कोई परेशानियां 30-32 पर बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके लिए आप अपना योग क्रिया करते रहें और स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें। अब देखते हैं हम इनकी भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा अगर जो देखें तो जीवन के सहयोग से मिलके, जीवन मीन्स अपने जीवन रेखा पितृ रेखा अपने घर के सहयोग से, ये और कुछ इन्होंने अपने सहयोग से आगे बढ़ेंगे। 36 साल से बहुत अच्छी तरक्की होगी, 36 साल से आपके पास बहुत अच्छी। लेकिन मैंने आपका भाग्योदय बताया, अगर जो यहाँ से देखें भाग्योदय तो निश्चित रूप से 32 साल पर आपके पास भाग्योदय आ रहा है। 32 के बाद अगर जो देखें दूसरा ऑफशूट देखें ये आएगा 37-38 पर एक दूसरा ऑफशूट आएगा, और ये 36 पर तो आपका इधर से चलेगा ही साथ साथ चलेगा। और अगर जो हम आय के साधन आपके देखें तो आय के साधन आपके पास एक से अधिक रहेंगे। अगर जो हम इनकी खर्चों के बारे में देखें तो बहुत ज्यादा बत्तीस साल पर आपके पास बहुत कोई खर्चा आएगा। 32 के बाद आपको 34 साल पर, 37 साल 36 पर, और उसके बाद आपका यहाँ 40 साल पर आप करीब 38-40 पर अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर आपका घर भी एक बनेगा। अगर जो अंत में देखें हम
इसके बाद यहाँ रेखा आगे नहीं बढ़ रही है, कोई बात नहीं है, वो आने वाले के समय के साथ वो आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी अब आपकी एज बहुत कम है तो वो आगे बढ़ जाएगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक चतुर्भुज भी बना हुआ है। जब ऐसा चतुर्भुज बन जाता है तो आपका मल्टी सिटी में एक से अधिक सिटी में प्रॉपर्टियां वगैरह रहेंगी, या मल्टी सिटी का आपका काम होगा। अब देखते हैं हम बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा थोड़ी बनी है, लेकिन ये बनने में 3 साल लगेंगे। 3 साल बन गई तो ये आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा। अगर जो यहाँ तक आ जाती है तो आप व्यापार में अगर जो नौकरी करेंगे तो, या अगर साथ में व्यापार करते हो तो उसमें तरक्की करेंगे। जो व्यापार करेंगे तो व्यापार के लिए आपको ये रेखा बहुत अच्छी रहेगी जीवन में। अगर जो हम एक और रेखा देखें ध्यान से तो एक रेखा मंगल पर्वत से चलकर जा रही है सूर्य पर्वत पर। जब कोई रेखा मंगल पर्वत से, निम्न मंगल से सूर्य पर्वत जाती है तो आपको कुंडली का पता नहीं है, लेकिन मैं आपकी कुंडली बताता हूं। इसमें बन रहा है रोचक योग। निश्चित रूप से आपका मंगल जो है 10वें घर में होगा, उच्च का होगा, तभी ये रोचक योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने नाम से जब भी जमीन खरीदेगा तो उसे बहुत आशातीत लाभ होगा। उसमें जमीन से बहुत बड़े बड़े, क्योंकि मंगल जब उच्च का बैठता है 10 में तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये होता है। लेकिन अगर जो हम दूसरा और योग देखें कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली नहीं है तो भी देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक रेखा चंद्र पर्वत से जा रही है, गुरु की तरफ देख रही है। तो यहां पर एक गजकेसरी योग भी बनता है। अगर जो आपकी कुंडली योग थी तो मैंने पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया भी था बता के कि कैसे गजकेसरी योग बना। तो निश्चित रूप से गजकेसरी योग बनता है। जब गजकेसरी ऐसा योग बनता है तो इसके लाभ बता रहा हूं मैं। जब भी कोई रेखा चंद्र से जाके गुरु से जाती, ऐसा व्यक्ति मृदभाषी होगा, उच्च शिक्षित होगा, होशियार होगा और अपने घर में, कुल में, खानदान में, अपने में, कस्बे में और शहर का प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है। लेकिन ये प्रसिद्ध व्यक्ति आप बनोगे कब, मैं उसके लिए समय बता रहा हूं। ये बनोगे आप 36 साल के बाद, क्योंकि आपकी जो युक्ति बन रही है 36 साल के बाद युक्ति बन रही है। लेकिन जब 41 साल पे जाओगे आप, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब भी ऐसा योग बनता है 41 से 45 संघर्ष रहेगा। लेकिन जब आप 51 साल पर पहुंचोगे, जब यहाँ पर 51 साल पे होगे तो आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में आपकी स्थापना होती है। जब ऐसा योग बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अगर जो चाहे राजनीति में हो, चाहे नौकरी में हो, नौकरी में होगा बड़ा पद प्राप्त करता है, राजनीति में हो तो बड़ा पद प्राप्त करता है, और व्यापार में हो तो वो स्टार की भांति चमकता है। अगर जो देखें हम एक दूसरी रेखा को, तो एक रेखा यहां भी बन रही है, मंगल रेखा थोड़ी बन रही। जब मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में धन के हमेशा लाभ होते रहते हैं, अच्छे अच्छे लाभ होते रहते हैं, और असाध्य बीमारियां नहीं होती हैं। असाध्य बीमारियां नहीं होंगी आपको, दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा। लेकिन समस्या एक इसमें ये रहती है मंगल रेखा के साथ, क्योंकि हनुमान जी की रेखा है तो काम थोड़ा स्लो होते हैं। जो भी काम आपके एक बार में नहीं होंगे, और एक बार में नहीं होते होंगे, 2 बार होंगे, बैक लग के होंगे, बेटिंग लग जाएगी, इस तरीके से काम होंगे। इसके लिए आप थोड़ा मेंटलिटी बदल लें कि मेरे काम स्टॉप होके होते हैं। अगर जो हम इनका अंतिम जीवन देखें लास्ट में, तो अंतिम जीवन में अगर जो देखें यहाँ पर 2 मत्स्य चिन्ह बने। जब 2 मत्स्य चिन्ह बने होते हैं, कभी भी केतु पर्वत है, केतु पर्वत अच्छा है, केतु पर्वत का झुकाव राहु की तरफ है। जब ऐसा होता है जीवन आसानी चलता है, धन आसानी से आता है। दूसरी, जब 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे, लेकिन आपके पास धन बहुत होगा, क्योंकि रेखाओं के साथ हम देखें, हाथ की युक्ति देखें तो धन आपके पास बहुत करोड़ों में धन होगा। लेकिन उस धन को आप कुंडली मार के बैठ जाएंगे, न बच्चों को देंगे, न पत्नी को देंगे, न किसी को देंगे। उस धन को बढ़ाएंगे केवल, और आजीवन टिल डेथ तक अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेंगे उस धन को। अब हम अंतिम युक्ति देखते हैं किसमें। अगर जो देखें इनमें सब में बुध आयुष बनी है,
ज़्यादातर उंगलियों बुद्ध आइस बनी है, और यहाँ भी अगर बुद्ध आइस होती तो मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्त, साझेदारी, व्यापार कभी भी करना अकेले करना, साझेदारी मत करना। और यहाँ भी विष्णु तिलक भी बना, हृदय रेखा अच्छी है, तो आपका धन लोग खा जाएंगे और आप रिकवर नहीं कर पाओगे उस धन को। तो जब भी व्यापार करना आप अकेले में करना। इस तरीके से मैंने इस अच्छे पाम का पूरा विश्लेषण किया, और इनके साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इनकी जो भी मनोकामनाएं हैं और इस जीवन में पूरी हो। शायद है मैंने इनके सभी सवालों के ने जवाब मिल गए होंगे और ये संतुष्ट होंगे। इसके साथ ही अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।